चुका है और मरीज का इलाज डॉक्टर उस वक्त तक नहीं कर सकता है जब तक कि डॉक्टर मसीहा ना हो कौम का। आज हाल ये है कि लोग इलाज कराने के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर की फीस क्या है, इसका बिल कितना आएगा, ये डॉक्टर लूटेगा तो नहीं, डकैत तो नहीं है। आज से 50 साल बैक जाइए आप, डॉक्टर को हिंदुओं ने भगवान माना, मुसलमानों ने मसीहा माना और लोगों ने कौम की खिदमत के लिए डॉक्टरों के जूतियों को उठाया। आज माशरे के अंदर में डॉक्टर से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। हर कदम पे अगर मरीज का इलाज ठीक से हो जाता है तो उसको लोग उठा लेते हैं, अगर मरीज ठीक नहीं होता है तो डॉक्टरों की क्लिनिक में तोड़ फाड़ शुरू हो जाता है। वजह क्या है? पुपरी के अंदर में मैं 17 साल से हूँ, जिसमें 6 साल से मैं क्लिनिक में एज ए डॉक्टर प्रिस्क्राइबर काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो 25 साल से मेहनत की बेंगलोर के अंदर और बिहार के अंदर और फिर मैं क्लिनिक पर आया, आज 17 साल हो गए, कभी किसी मरीज ने हमारा कारण नहीं पकड़ा। वजह क्या थी? एक वजह थी, वजह यह है कि मरीज को इलाज चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, आज पूरा माशरा मरीज है, उसका इलाज करने वाला कोई नहीं। एक भी नेता ऐसा नहीं मिला बिहार को इस वक्त जो उस मरीज को इलाज कर दे, बल्कि उस मरीज की मजबूरी का फायदा ये उठाते हैं कि जब डॉक्टर के यहाँ मरीज जाता है सीरियस होकर के तो कहते हैं मरीज बहुत सीरियस है, 50,000 पहले जमा कर दो फिर इलाज शुरू होगा। अब क्या होगा? मैं चूंकि एक डॉक्टर हूं, मैं बता रहा हूं आपको होता क्या है कि अगर वो मरीज, डॉक्टर को ये शक रहता है कि पता नहीं है मरीज मरेगा या बचेगा, अगर ये बच जाएगा तब तो हमको 2 लाख 2.5 लाख मिल जाएगा, अगर ये मरीज मर गया तो हमको 2 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। तो डॉक्टर जुर्माने की रकम देने के लिए पहले तैयार रहता है, इसीलिए मरीज से 2 लाख पहले इकट्ठा करवाता है। और ऐसा भी होता है कि मरीज के मर जाने के बाद भी कहता है कि पहले आप फीस जमा कर दें जो आपके ऊपर खर्च किया गया, फिर हम आपको बॉडी आपका मरीज देंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये डॉक्टर नहीं हो सकता, ये डकैत हो सकता है। इसी तरह से वो हमारा नेता नहीं हो सकता और कौम का लीडर नहीं हो सकता जिसको जिताने के लिए हमने अपने खून और पसीने से उसको एक किया, और वही नेता जाकर के मामूली सी एक मुखिया के इलेक्शन में, एमपी और वार्ड परिषद और वार्ड मेंबर के इलेक्शन में जब वो जीत के जाते हैं और उनको कुर्सी मिलती है तो पहली मीटिंग करते हैं और ये कहते हैं कि एक इंदिरा आवास में 20,000 रुपया लेना है और जिसमें से 5,000 मुखिया लेगा, 2,000 वार्ड मेंबर लेगा, 2,000 समिति लेगा। इस तरह करके ये उन गरीबों के खून को चूसने का प्रोग्राम बनाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ऐसे मुखियाओं से, ऐसे नेताओं से समाज का भला नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम प्रशांत जी के साथ है तो हमारी आप लोगों से एक दरखास्त है, आप तमाम लोग ये कसम खाइए, अगर सच्चे मुसलमान हैं और सच्चे राजनीति में आना चाहते हैं, वरना हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा आप लोगों के ऊपर। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और ये कहने के लिए आपको ऐसी माए बनानी पड़ेगी और ऐसा बाप बनना पड़ेगा जो ये बात भरी मजलिस में आकर के कह दे, वरना लाखों में किसी बाप ने ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया जो इतना बड़ा चैलेंज आपको कर दे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मैं बहुत कोरता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2023 में मैंने हज और उम्रे से फरागत करके भी आया है। ये आवाम की दुआओं का बदला है। मैंने मक्के में कसम खाई, मदीने में कसम खाया कि अल्लाह मैं जब तक जिंदा रहूंगा आवाम के लिए जीऊंगा और आवाम के लिए मरूंगा। मुझे कुर्सी की लालच नहीं है। जिस कौम को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि तुम हुकूमत करने के लिए पैदा किए गए हो, आज बड़ा शर्म आता है ये कौम मामूली सी नौकरी के लिए हराम और रिश्वत दे करके अपने ईमान और जान और माल को बेचने को तैयार होता है। मेरे मोहतरम, मेरे मुसलमान कौम के लोगों, जरा कान खोल के सुन लो, न मैं एक मुकर्रिर हूँ, न मैं आलिम हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, कौम का खिदमत गुजार हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। मैं 1 घंटा से प्रशांत जी की बात को सुना और बहुत से नेताओं और लीडरों की बात को सुना। मुझे मजबूर होना पड़ा है कि मैं आपके सामने, जबकि मुझे बहुत ताकीर हो गई है, मुझे फरवा भी जाना है और घर से भी कॉल आ रहा है, लेकिन जब इतनी बड़ी सभा है और आप लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी देने का वादा किया है तो सच कह रहा हूं, इस बात को ठान लीजिए कि जो कौम अपने माशरे में, जो कौम अपने लिबास को छोड़े, अपने किरदार को छोड़े, जिस कौम के लिए मैं वो जगह देख कर आया हूं जहां पर हमारे प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरे खाए
और अपने जिस्म में अथर को खून खून होना मंजूर किया और किसी के लिए बद्दुआ नहीं किया और कहा कि नहीं नहीं, अगर ये नहीं ईमान लाएंगे तो इसकी नस्ल ईमान लाएगी। और हमारे नबी ने हिम्मत नहीं हारा और आज हम लोग मामूली सी बीजेपी और मामूली सी मंत्री से डर करके और अपने ईमान को बेचने को तैयार हो जाते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मुसलमान के पास दो हथियार है, वो हथियार दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैं ये बात बड़ी मजलिस में कहता हूँ, मैंने मक्के और मदीने में भी ये बात कही है, बड़े सभा को भी कहा है, मुसलमानों के पास दो हथियार है, वो हथियार किसी के पास नहीं है, दुनिया में किसी को नहीं है, वक्त के पीएम को नहीं है, वक्त के डीएम और सीएम को नहीं है। वो हथियार दो है। नंबर एक, मुसलमान कभी हार नहीं सकता। मैं प्रूव करके बतला रहा हूं कैसे। मुसलमान अगर जिंदा है तो वो गाजी बन के रहेगा और मरेगा तो शहीद होके मरेगा। मुसलमानों, जिस कौम को शहादत जिसकी मुकद्दर बन जाए और जिस कौम की जीत उसका मकसद हो, आज वो कौम दर दर ठोकर खा रही है। मामूली से एक छोटे छोटे पद के लिए रिश्वत देकर, रिश्वत दिलाकर अपने ईमान को तबाह बर्बाद करने को तैयार है। इसीलिए आप लोगों से ये दरखास्त करता हूं, हम किसी की शिकवा नहीं करेंगे, शिकायत नहीं करेंगे। क्या करना है, तुम तो गैरों की बात करते हो। प्रशांत जी ने किसी की शिकायत नहीं की है, आपके मन की बात को रखा है। मैं भी ये बात कहता हूँ कि तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच निकलते हैं और हमने फूलों से चोट खाए हैं। मुसलमान को अगर इस देश में, बिहार में या इस हुकूमत में अगर कुछ नहीं मिला है तो सारी गलती मुसलमानों की अपनी है। हम दूसरों को इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसलिए कि हमने अपना मकसद भुला दिया है। हम अपने मकसद को, जितने नबी दुनिया में आए सबने अपने कौम को पहले आजादी दिलाई। आज हम लोग गुलामी की जंजीरों को पहनने के लिए बड़े शौक से तैयार हैं, लेकिन फौरन कह देते हैं कि फलाना कोई अच्छी बात कहा, वो फलाने का एजेंट है। आप किसी के मत बनिए। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उस शेर को अपने अपने दिलों में बसा लीजिए। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तो प्रशांत किशोर जी ने यही बात कहा, आप मुझे वोट मत दीजिए, मैं आपसे वोट की भीख नहीं मांगता हूँ, मुझे आपके वोट की जरूरत नहीं है, आप अपना बन जाइए। ये आपको अपना बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हम भी आज इनसे ये वादा करते हैं। मैं तो इलेक्शन और पार्टी पॉलिसी में आता नहीं था, लेकिन मैं इंशाअल्लाह अपने तहे जान और दिल से इनका मैं साथ दूंगा इंशाअल्लाह।